जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग समझने जा रहे हैं एक एक शब्द का अर्थ श्री परशुराम चालीसा में। देखिए, अगर हम बात करते हैं परशुराम जी की, तो परशुराम जी का परिचय इस प्रकार है कि परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था वो त्रेता युग में हुआ था, जब भगवान श्री राम हुए थे। और ये कहा जाता है कि इनका जन्म इंदौर ज़िले के मानपुर गांव में एक जाना पाव पर्वत है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम जमदग्नि था और माता के नाम इनका रेणुका था और इनके बाबा का नाम भृग ऋषि था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो परशुराम जी के बाबा का नाम भृग ऋषि था और इनके पिता का नाम जमदग्नि ऋषि था और माँ का नाम रेणुका था, जो ये आपको अभी हम जब चालीसा का अर्थ बताएंगे एक एक शब्द का अर्थ, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसमें बहुत सारी जो इनसे जुड़ी जो कथाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो देखिए, जैसा हमने बताया आपको कि जो परशुराम जी थे वो भगवान विष्णु के छठवें अवतार हैं। और अब चूँकि उनका जन्म तो हुआ था ऋषि के मतलब ऋषि कुल में, या कहिए कि एक ऋषि के यहाँ हुआ था, तो वो ब्राह्मण थे, परंतु वो स्वभाव से क्षत्रिय थे। उनको गुस्सा बहुत तेज आता था उनको, और गुस्सा में कारण भी था जो भी आपको मालूम पड़ेगा इसमें। तो चलिए आज शुरू करते हैं श्री परशुराम चालीसा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय परशुराम बाबा की जय। देखिए, शुरुआत होती है यहाँ दोहे से। तो जो इसके रचयिता कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज छवि। देखिए, ये तो स्पष्ट है, श्री गुरु चरण सरोज छवि। देखिए, यहाँ लिखा है कि श्री गुरु चरण, स्पष्ट है। और सरोज का मतलब होता है कमल, और छवि का मतलब उनकी जो इमेज है। तो यहाँ कहते हैं कि जो भी हमारे गुरु हैं, उनके चरण कमल के समान हैं। और उनकी छवि को मैं निज मन मंदिर धारी, और उनकी छवि को मैं अपने मन के मंदिर में रखता हूँ। तो देखिए, इस लाइन का पूरा अर्थ ये हो गया कि मैं अपने कमल जैसे गुरु का पैर, या कि कहिए कि मैं अपने गुरु जिनके चरण कमल समान हैं और उन चरणों की छवि मैं अपने मन मंदिर में रखता हूँ। और यह रख के मैं सुमिर गजानन शारदा, सुमिर मतलब मैं याद करता हूँ, गजानन मतलब भगवान श्री गणेश को मैं याद करके, और शारदा मतलब सरस्वती माँ को मैं याद करके, और गही आशीष त्रिपुरारी। गही मतलब कि मुझे चाहिए या मुझे मिलता है आशीष। त्रिपुरारी मतलब मुझे आशीष दे भगवान शिव। तो त्रिपुरारी का मतलब हो गया भगवान शिव। और बुद्धिहीन जन जानिए, कहते हैं कि मैं जो ये चालीसा लिख रहा हूँ, तो मुझे मान चलिए कि मैं बुद्धिहीन हूँ। अवगुणों का भंडार, और मेरे अंदर अवगुणों का भंडार है। और वर्णों परशुराम सुयस, और मैं वर्णों मतलब कि मैं बताना चाहता हूँ भगवान परशुराम का सुयश मतलब उनके बारे में, उनके यश के बारे में बताना चाहता हूँ निज मत के अनुसार। निज मतलब अपना, मत मतलब बुद्धि। तो अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आज लिख रहा हूँ यह चालीसा, और मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम कौन थे। तो ये देखिए, रचयिता ने लिखा है दोहा में। अब हम लोग चलते हैं चौपाई पे। देखिए, चौपाई पे क्या कहते हैं। चौपाई पे कहते हैं, जय प्रभु परशुराम सुख सागर। कहते हैं कि जय प्रभु, हे प्रभु आपकी जय हो। किसकी जय हो? परशुराम जी की जय हो। सुख सागर, हे परशुराम जी आप तो सुख के सागर है। जय मुनीश, मुनीश मतलब मुनि, तो जय हो आप जैसे मुनि की। गुण ज्ञान दिवाकर, गुण तो स्पष्ट है, ज्ञान स्पष्ट, दिवाकर मतलब होता है सूर्य। तो यहाँ कहते हैं हे परशुराम जी आप जो मुनि हैं, और आप ऐसे मुनि हैं जो गुणों और ज्ञान के सूर्य हैं। फिर कहते हैं कि भृगुकुल मुकुट विकट रणधीरा। अब देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर
कि भृगुकुल मुकुट, देखिए मुकुट का मतलब होता है जो सर पे लगाता है, यहाँ मतलब शिरोमणि भी हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि आपके बाबा जो थे वो भृग ऋषि थे, इसीलिए लिखा है भृगुकुल। तो मतलब भृगुकुल में जन्म हुआ था या ऐसे कुल में जन्म हुआ था कि जिस कुल में जो इनके बाबा थे उनका नाम भृग था। तो इसीलिए कहा गया है कि भृगुकुल मुकुट, भृगुकुल मतलब भृगुकुल के जो वंश था उसके मुकुट हैं आप प्रभु, मतलब उसमें शिरोमणि हैं आप। विकट रणधीरा, और विकट मतलब बहुत ज़्यादा तेज है, रणधीरा मतलब लड़ने में बहुत अधिक तेज हैं प्रभु आप। और क्षत्रिय तेज मुख, और क्षत्रिय तेज मुख मतलब जो आपका मुख है उसका तेज बिल्कुल क्षत्रिय समान है। और संत शरीरा, पर आपका शरीर जो है वो संतों जैसा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, आगे कहते हैं जगदग्नि सुत रेणुका जाया। कहते हैं कि आप तो जगदग्नि के पुत्र हैं, मतलब जगदग्नि ऋषि के आप पुत्र हैं। और रेणुका जाया मतलब रेणुका आपकी माँ है। और तेज प्रताप सकल जग छाया, और यहाँ कहते हैं कि जो तेज प्रताप है सकल जग छाया, मतलब आपका जो प्रताप है, जो आपका तेज है वो सकल मतलब संपूर्ण, जग मतलब संसार, तो संपूर्ण संसार में आपका ये प्रताप छाया हुआ है। आगे लिखते हैं मास बैसाख सित पक्ष उदारा। यहाँ कहते देखिए मास मतलब महीना, और बैसाख तो महीने का नाम है, और सित मतलब होता है शुक्ल, तो शुक्ल पक्ष, पक्ष मतलब पक्ष। तो कहते हैं कि आपका जन्म हुआ था वैशाख मास में, शुक्ल पक्ष में, उदारा मतलब जन्म होना। तो आपका जन्म हुआ था वैशाख मास में और शुक्ल पक्ष में। अब ये बताते हैं आगे तिथि, कहते हैं तृतीया पुनर्वसु मनुहारा, और जो आपका जन्म हुआ था वो आपका वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। और जो नक्षत्र चल रहा था वो पुनर्वसु था। मनुहारा मतलब वो मन को भावा, मतलब मन को हरने वाला नक्षत्र है पुनर्वसु। फिर कहते हैं कि प्रहर प्रथम निशा शीत न धामा। कहते हैं कि बिल्कुल सवेरे सवेरे आपका जन्म हुआ था। और शीत न धामा मतलब शीत मतलब ठंडक होता है, और ठंडक उस वक्त बिल्कुल नहीं थी जब आपका जन्म हुआ था प्रभु। और तिथि प्रदोष, और जो तिथि थी वो प्रदोष की थी। और व्यापई सुख धामा, व्यापई मतलब जो बसने वाली थी और क्या देने वाली थी, सुख धामा मतलब सुख को देने वाली तिथि थी, क्योंकि वो प्रदोष तिथि जिस दिन जन्म हुआ आपका। आगे कहते हैं तब ऋषि कुटीर, और तब उसी वक्त ऋषि कुटीर, ऋषि मतलब यहाँ पर कहा गया है जो आपके जगदग्नि जो पिता थे उनके कुटिया में, तो ऋषि कुटीर मतलब उनकी कुटिया में रुदन शिशु की ना, मतलब आपने शिशु के रूप में रोए आप, रुदन मतलब रोना। फिर कहते हैं कि रेणुका कोखि जन्म हरिलीना, और उसी समय रेणुका आपकी माँ थी, उनके आपने कोख से जन्म लिया। हरि मतलब इसलिए लिखा है क्योंकि आप भगवान विष्णु के 6वें अवतार, इसलिए हरि लीना लिखा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो बता रहे हैं, अब ये जो रचयिता हैं इसके, वो बताते हैं कुछ इनकी कुंडली के बारे में। कहते हैं निज घर उच्च ग्रह 6 ठाड़े, ठाड़े मतलब हैं, ठाड़े मतलब ऐसे खड़े होना होता है, पर यहाँ लिखा है कि निज घर मतलब होता है कि उनकी कुंडली में उच्च ग्रह 6 ठाड़े, उनकी ग्रह में जो 6 ग्रह हैं वो उच्च राशि में बैठे हैं अपनी। और मिथुन राशि राहु सुख गाढ़े, और उनकी कुंडली में भगवान परशुराम की मिथुन राशि का राहु है जो हर प्रकार के सुख देता है। ऐसी प्रभु की कुंडली है। फिर कह रहे हैं तेज ज्ञान मिल नर तनुधारा। कहते हैं कि तेज ज्ञान मिल नर तनुधारा, कहते हैं उनमें तेज है और ज्ञान मिला हुआ है नर तनुधारा। और भगवान विष्णु का जो छठे अवतार परशुराम जी हैं, उन्होंने जो भगवान विष्णु ने ये अपना तन धरा है 6वें अवतार में, तो उनमें तेज और ज्ञान मिल गया है। और नर तनुधारा स्पष्ट है, नर का उन्होंने तनु मतलब शरीर लिया है। आगे कहते हैं कि जमदग्नि घर ब्रह्म अवतारा। तो कहते हैं कि यहाँ पर जमदग्नि घर, जो जमदग्नि ऋषि थे, उनके घर पे कौन है? ब्रह्म अवतारा, मतलब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। आगे कहते हैं धरा राम शिशु पावन नामा।
अब क्या हुआ कि अच्छा एक और बता दूं मैं आपको कि इनका जन्म ऐसे हुआ था कि जमदग्नि जो उनके पिता थे और रेणुका माँ थी, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। तो जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो भगवान इंद्र ने उनको वरदान दिया था, जमदग्नि और रेणुका जी को, कि आपका पुत्र होगा। तो उसी यज्ञ के कारण भगवान परशुराम जी ने जन्म लिया था। और जो उनके बाबा थे भृगु ऋषि, उन्होंने ही इनको राम का नाम दिया था, मतलब इनका नाम था राम। इसीलिए यहाँ पर कहा है धरा राम शिशु पावन नामा, मतलब उस शिशु जो परशुराम जी जब छोटे थे तो उनका नाम रखा गया राम। और किसने रखा था? उनके बाबा भृगु ऋषि ने। आगे कहते हैं यहाँ पर कि नाम जपत लग लाह विश्रामा। और वो नाम ऐसा था कि जिसको आप कि अगर कोई भी जपता है लग लाह विश्रामा तो उसको बहुत ही आनंद मिलेगा उसको। और भाल त्रिपुंड, अभी यहाँ बता रहे हैं कि देखने में कैसे हैं परशुराम जी, उसके बारे में रचयिता यहाँ बताते हैं कि भाल त्रिपुंड, भाल मतलब माथा और त्रिपुंड मतलब जो 3 लाइन हम लोग बनाते हैं ऐसे करके, तो भाल जो अपने माथे पे उनके 3 रेखाएं हैं जिनको त्रिपुंड कहते हैं। जटा सिर सुंदर, और उनके बालों में मतलब बाल जो है वो जटा रूप में रखे हैं उन्होंने और बहुत सुंदर लगते हैं। और कांधे मूंज जनेऊ मनहर, अब कहते हैं जो उनके कंधे पर मूंज से बना हुआ जनेऊ है। मनहर मतलब जो बहुत प्यारा लगता है। देखिए मूंज जो है वो एक सरपत नाम की एक घास होती है, उसी से रस्सी बनती है, उसी से ही ये आपका जनेऊ बनता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कांधे मूंज जनेऊ मनहर, मतलब उनके कंधे पर जनेऊ बना है मूंज का, जो कि बहुत ही मन को हरने वाला है। फिर कहते हैं मंजू मेखला कटी मृग छाला, और मंजू का मतलब होता है सुंदर, और मेखला मतलब होता है कि करधनी, मतलब जो कमर पहनने वाली होती है करधनी। तो सुंदर वो करधनी पहने हैं, और कटी मृग छाला, और मृग की छाल वो अपने कमर में बांधे हुए हैं। रुद्र माला वर वक्ष विशाला, और कहते हैं रुद्रमाला मतलब रुद्राक्ष की माला पहने हैं प्रभु परशुराम। वर वक्ष विशाला, उनका वक्ष मतलब उनका हृदय जो बहुत विशाल है उनका। फिर कहते हैं पीत बसन सुंदर तनुसो है, और उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो पीत मतलब पीले वस्त्र हैं, बसन मतलब वस्त्र होता है। तो पीत बसन सुंदर तनुसो है, पीत मतलब पीला, बसन मतलब वस्त्र, तो पीले वस्त्र सुंदर हैं और उनके तन को शोभा युक्त है, शोभा दे रहे हैं। और कंध तुणीर, देखिए तुणीर का मतलब होता है तरकश, तरकश मतलब जिसमें कि हम बाण रखते हैं उसको हम तरकश कहते हैं। तो कंध तुणीर, तो अपने कंधे पर उनके तरकश है। और धनुष मनमोह है, उसमें धनुष लगे हुए हैं जो बहुत सुंदर उनकी छवि को दिखाते हैं और सबको मनमोह लेते हैं। आगे कहते हैं वेद पुराण श्रुति स्मृति ज्ञाता। देखिए यहाँ कहा गया है कि उनका दिमाग इतना तेज है प्रभु परशुराम का कि वेद पुराण, श्रुति मतलब सुनकर, स्मृति मतलब याद कर लेते हैं, मतलब उन्होंने वेद पुराण को सुना और तुरंत याद कर लिया उन्होंने। और क्रोध रूप तुम जग विख्याता, और क्रोध रूप में तो आपका नाम है ही प्रभु, क्योंकि आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है। फिर कहते हैं दाएं हाथ श्री परशु उठावा, और दाएं हाथ में उनके परशु है। अच्छा देखिए परशुराम क्यों नाम रखा गया है? परशुराम इसलिए उनका नाम रखा गया है क्योंकि उनके जो परशु है, जो परशु उनको दिया था भगवान शिव ने, और चूंकि उनका नाम राम है तो इसलिए परशुराम दोनों जोड़ के उसमें बना दिया गया है, तो परशुराम कहा गया है। मतलब राम तो नाम है और परशु चूंकि उनको भगवान शिव ने दिया था और उन्होंने अपने परशु से ही संहार किया था यहाँ क्षत्रियों का इस धरती पर, इसलिए उनका नाम परशुराम कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं कि दाएं हाथ श्री परशु उठावा, तो जो परशु को उन्होंने दाएं हाथ में ले रखा है। और वेद संहिता बाएं सुहावा, और बाएं हाथ में उन्होंने वेद और संहिता ले रखी है। और विद्यावान गुण ज्ञान अपारा, और वो बहुत ही विद्यावान हैं और गुणों के भंडार हैं प्रभु परशुराम। फिर कहते हैं शास्त्र शस्त्र दो पर अधिकारा, चाहे वो शास्त्र हो चाहे वो शस्त्र हो,
दोनों पर उनका समान अधिकार है, मतलब दोनों में वो विलक्षण उनकी प्रतिभा है, मतलब उनसे कोई जीत सकता है, चाहे वो शास्त्रार्थ करे, चाहे वो शस्त्र से लड़े, कोई उनसे जीत नहीं सकता है प्रभु से। फिर कहते हैं कि भुवन चारिदास, भुवन मतलब लोक, चारिदास मतलब चारों लोकों, अरु नवखंडा, नवखंडा मतलब होता है, पुराणों में ये कहा गया है कि इस पृथ्वी लोक के 9 खंड है, इसलिए लिखा है चाहे वो पृथ्वी लोक के 9 खंड हो, चाहे चारों लोक हों, चहु दिशि और चारों दिशा में सुयश प्रताप प्रचंडा, और चारों दिशा में आपका प्रताप फैला हुआ है। तो यहाँ फिर से बताने कह रहे हैं, ये कह रहे हैं चाहे चारों लोक हों, चाहे 9 खंड हो पृथ्वी के, चाहे वो चारों दिशाओं हों, सभी जगह उनका प्रताप फैला हुआ है, मतलब सब जगह उनको लोग जानते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि एक बार गणपति के संगा, तो एक बार की बात है कि गणपति मतलब होता है भगवान गणेश, तो भगवान गणेश के संग जूझे भृगुकुल कमल पतंगा, जूझे मतलब लड़ गए थे भृगुकुल के, भृगुकुल मतलब कि चूँकि वो इनका जन्म भृगु ऋषि के कुल में हुआ इसलिए भृगुकुल कहा गया है, तो लड़ गए थे जैसे कमल पे पतंगा उड़ता है, वैसे वो लड़ाई हो गई थी इनकी भगवान श्री गणेश से। और दांत तोड़ रणकीन विरामा, और उन्होंने एक दांत तोड़ दिया था भगवान श्री गणेश का, इसीलिए भगवान श्री गणेश को एक दंत कहते हैं। और एक दंत गणपति भैव नामा, उसी से उनका भगवान श्री गणेश का एक दंत नाम हो गया था। अब देखिए जो हम मतलब बताने जा रहे हैं, ये सबसे मुख्य यहाँ पर कथा है कि जिससे उनका पूरा जीवन बदल गया था भगवान परशुराम का। देखिए क्या है, कार्तवीर अर्जुन भूपाला। देखिए कार्तवीर जो अर्जुन था उसने भगवान दत्तात्रेय की बहुत पूजा करी थी, और जो भगवान दत्तात्रेय ने खुश होके उनको वरदान दिया था कि उनको 1000 उनको उसके हाथ हो जाएंगे और वो किसी से नहीं मरेगा, और सिर्फ वो मरेगा अगर भगवान विष्णु का अवतार से, तभी वो मरेगा। तो यहाँ लिखा है कार्तवीर अर्जुन भूपाला, जो कार्तवीर अर्जुन जो था, भूपाला मतलब वो राजा था, और कहाँ का राजा था वो महिष्मती राज्य मध्य प्रदेश जिले में है, वहाँ का राजा था। और सहस्त्र बाहु दुर्जन विकराला, सहस्त्र मतलब होता है 1000, बाहु मतलब बाहें थी उसकी, और दुर्जन मतलब बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था वो, विकराला और बहुत ही विकराल था, मतलब बहुत ही दुष्ट, बहुत ही देखने में विकराल था वो। आगे देखिए लिखते हैं सुरगऊ लखी जमदग्नि पाही। तो एक बार जो कार्तवीर अर्जुन था उसने ये देखा सुरगऊ लखी, सुरगऊ मतलब कामधेनु गाय उनके पास थी जमदग्नि ऋषि जी के पास, तो वो उनसे वो हर चीज़ वो प्राप्त कर लेते थे। तो इसीलिए कहा है कि सुरगऊ लखी, लखी मतलब देखकर, जमदग्नि पाही, पाही मतलब पास में। जो कार्तवीर अर्जुन था उसने देखा कि जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय है, और रखियों निज घर ठानी मन माही, तो उसने ठान लिया अपने मन में कि मैं कामधेनु जो गाय है उसको मैं अपने राज्य में रखूँगा, अपने पास रखूँगा, उनसे मैं ले जाऊँगा। मिली ना मांग तब कीन लड़ाई, और क्या हुआ कि जब मांगने पर भी नहीं उनको दिया जमदग्नि ऋषि ने, तब उसने लड़ाई किया, और भयो पराजित जगत हसाई, और उसको पराजित कर लिया, क्योंकि ऐसे जमदग्नि ऋषि बहुत ही शक्तिशाली खुद ही थे, उन्होंने अपने तप से उसको पराजित कर दिया कार्तवीर अर्जुन को, और जगत हंसाई, और सब जगह लोग हंसने लगे कि लो देखो ये तो दत्तात्रेय भगवान से वरदान लेके आया तब भी ये हार गया। आगे कहते हैं तन खल हृदय भई रिस घाड़ी, तन खल मतलब कि उसका तन जो खल मतलब बदमाश का मतलब थोड़ी दुष्ट तो था ही वो, और हृदय भई रिस गाढ़ी, और हृदय में उसने अपने गांठ मान ली कि अब मुझे ये प्राप्त करना ही करना है। और रिपुता मुनि सौ अतिशय बाढ़ी, रिपुता मुनि, रिपुता मतलब उसने शत्रुता, रिपुता मतलब शत्रुता, तो शत्रुता उसने मनी सौ अतिशय बाढ़ी, और उसकी जमदग्नि ऋषि से बहुत ही उसने दुश्मनी पैदा कर ली। और ऋषिवर रहे ध्यान लवलीन, एक बार क्या हुआ कि जो जमदग्नि ऋषि थे वो अपने ध्यान में लवलीना मतलब पूरी तरह लीन थे, और तिन पर शक्ति घात निर्विकीना, और उन्होंने देखा जब ये कार्तवीर अर्जुन ने कि जो जमदग्नि ऋषि हैं वो अपने ध्यान में हैं, तो ध्यान में आप रहेंगे तो कुछ नहीं देख, मतलब कोई भी कुछ कर सकता है, तो उसने ध्यान देख कर जमदग्नि ऋषि को उसने अपने शक्ति घात किया उनके ऊपर। और लगत शक्ति, और जैसी शक्ति लगी जमदग्नि निपाता, निपाता मतलब वो मर गए,
तो जैसी शक्ति लगी जमदग्नि ऋषि को तो वो तुरंत ही निपाता, मतलब वो तुरंत मर गए। और मनहु क्षत्रिय कुल वाम विधाता, और मान लिया और उसी वक्त ये स्पष्ट हो गया था कि क्षत्रिय कुल वाम विधाता, कि विधाता ही अब क्षत्रिय कुल को बचा सकता है। क्यों बचा सकता है अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो पितु बध मातु रुदन सुनी भारा। अब यहाँ लिखे पितु बध, मतलब पिता का वध सुना, और मातु रुदन और माँ का रोना सुना ये परशुराम भगवान ने। भा अति क्रोध मन शोक अपारा, उनको बहुत ही क्रोध आया भगवान परशुराम को, और उनका मन पूरा शोक से भर गया। कर गही, कर मतलब हाथ में, गही मतलब पकड़ के, तो उन्होंने हाथ में पकड़कर तीक्ष्ण परशु कराला, उन्होंने हाथ में तुरंत परशु ले लिया अपना, और दुष्ट हनन की नेव तत्काला, और तुरंत वो चले गए उसको मारने कार्तवीर अर्जुन को। अब देखिए यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि जो ये कार्तवीर अर्जुन था एक हयवंशी नाम के जो क्षत्रिय थे, जो आज भी समाज है हयवंशी नाम के क्षत्रियों का, तो उसी समाज के क्षत्रिय समाज के ये कार्तवीर अर्जुन था। और तो 21 बार उन्होंने हयवंशी समाज के क्षत्रिय का वध किया था भगवान परशुराम ने। और उन्होंने ये कहा था कि जब मैं ये 5 तालाब को भर दूंगा क्षत्रियों के खून से, और तभी मैं अपने पिता का तर्पण करूंगा, मतलब तभी मैं उसी समय इनके पिता को अपने पूजा करूंगा, उनको तृप्त करूंगा। उन्होंने ऐसी वहाँ पर माना था। इसलिए देखिए यहाँ लिखा है क्षत्रिय रुधिर पितु तर्पण कीना, और क्षत्रिय मतलब कि क्षत्रिय मतलब हयवंशी के क्षत्रियों के, रुधिर मतलब खून से, पितु तर्पण, पितु मतलब पिता, और तर्पण मतलब उनको मतलब उनकी आत्मा को शांति दी उनके खून से कीना। आगे कहते हैं पितु वध प्रतिशोध सुत लीना, और पिता का जो वध किया था उसका प्रतिशोध किसने लिया? सुत मतलब उनके पुत्र ने लिया, मतलब परशुराम जी ने लिया। आगे कहते हैं 21 बार भू क्षत्रिय विहीनी, और 21 बार उन्होंने हयवंशी के क्षत्रिय समाज, हयवंशी समाज के क्षत्रियों को उन्होंने मार गिराया उनको हमेशा के लिए। और छीन धरा विप्रन कहूँ दीनी। अब देखिए वही लोग वही बच पाए थे हयवंशी के, जो किसी ऋषि के छुप गए थे वही बच पाए थे, उन्हीं से ये फिर से वंश ये क्षत्रियों का बढ़ा, और नहीं तो सबको उन्होंने मार दिया था परशुराम जी ने। इसीलिए यहाँ लिखा है कि 21 बार भू क्षत्रिय विहीन, 21 बार इस क्षत्रिय, इस भू मतलब इस धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया था, विहीनी मतलब खाली कर देना। और छीन धरा विप्रहु कहु दीनी, और उन्होंने उन्होंने फिर अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने इस पूरी धरा मतलब पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, और उन्होंने ये जो पृथ्वी थी उन्होंने ऋषि कश्यप को दान दे दिया था। इसलिए यहाँ लिखा है कि छीन धरा विप्रन कह दीनी, विप्रन मतलब ब्राह्मण मतलब ऋषि कश्यप को उन्होंने दे दिया था। और जुग त्रेता कर चरित सुहाई, और जुग त्रेता मतलब कि त्रेता युग में ये पैदा हुआ, इसलिए लिखा है कर चरित सुहाई। और शिव धनु भंग कीन रघुराई, और ये भी कहा गया, ये भी कथाओं में है, मतलब रामायण में कहा गया है कि जब भगवान राम ने क्योंकि भगवान राम भी तो भगवान विष्णु के अवतार थे, तो भगवान राम ने जब भगवान शिव का जब तोड़ दिया था धनुष, तब तुरंत परशुराम जी पहुंच गए थे और उन्होंने उनको अपना शत्रु मान लिया था भगवान श्री राम को। तो वही लिखा है यहाँ पर, कहते हैं कि शिव धनु भंग कीन रघुराई, कि जब शिव जी का जब उन्होंने धनुष तोड़ दिया था, भंग मतलब तोड़ देना था, रघुराई मतलब भगवान श्री राम ने, तो गुरु धनु भंजक रिपु करी जाना। तो गुरु मतलब भगवान शिव जो गुरु थे परशुराम के, धनु मतलब धनुष, भंजक मतलब तोड़ने वाला, रिपु करी जा, रिपु मतलब शत्रु। तो मतलब उन्होंने मान लिया था कि जो मेरे गुरु का धनुष तोड़ देगा वो मेरे लिए शत्रु समान है। तो यही लिखा है यहाँ पर। तब समूल नाश तहित, उन्होंने कहा मैं जो भी तोड़ेगा मैं उसका पूरा समूल नाश मतलब उसका मूल से मैं पूरा उसको मतलब पूरे जितने भी लोग हैं उसके कुल में सबको मार डालूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था जब भगवान श्री राम ने तोड़ा था। आगे कहते हैं कर जोरी तब राम रघुराई, जब राम जी ने उनको देखा परशुराम जी को, तो कर जोरी, कर मतलब हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना करी और विनय कीन पुनि शक्ति दिखाई। तब परशुराम जी ने उनसे कहा ठीक है तू शक्ति दिखा मुझको। तब उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई भगवान श्री राम ने, और तब समझ गया परशुराम जी कि ये भी मेरी तरह ही भगवान विष्णु के अवतार है, और वो वहाँ से उनको आशीर्वाद देके चले गए थे। तो विनय कीनी पुण्य शक्ति दिखाई, तो कर्ण स्पष्ट हो गया। भीष्म द्रोण कर्ण बलवंता, और चाहे भीष्म हो
चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो कर्ण हो बलवंता, मतलब ये तीनों बलशाली हों। भय शिष्य द्वापर महा अनंता। तो द्वापर युग में ये इनके सब शिष्य हुए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब उनके शिष्य थे परशुराम के द्वापर युग में, इसलिए कहा है द्वापर महा अनंता। और शस्त्र विद्या दे सुयश कमावा, और उनका शस्त्र विद्या उन्होंने दिया उनको, और उनको भी अपनी तरह उन्होंने बहादुर, मतलब अपनी तरह उन्होंने बिल्कुल पराक्रमी बना दिया था। और गुरु प्रताप दिगंत फिरावा, और उन्हें गुरु का प्रताप जो था, मतलब जो गुरु के रूप में वो हमेशा पूजे गए, इसी लिखा है गुरु प्रताप दिगंत फिरावा। चारों युग तब महिमा गाई, और इसी से उनकी चारों युग में उनकी महिमा है। और सुर मुनि मनुज धनुज समुदाय, चाहे वो सुर मतलब चाहे वो देवता हो, चाहे मुनि हो, मनुज मतलब चाहे मनुष्य हो, धनुज मतलब चाहे दानव हो, कोई भी मतलब कोई भी हो, वो सब उनके गुण गाते हैं ये प्रभु परशुराम के। और दे कश्यप सो संपदा भाई, और उन्होंने देखिए हमने बताया था कि जब उन्होंने जीत लिया था पूरी पृथ्वी को, तो उन्होंने ऋषि कश्यप को, उन्होंने संपदा को, मतलब उसको पृथ्वी का दे दिया था। अच्छा, इसमें कथा भी है कि जब उन्होंने पूरी जो धरती दे दी उन्होंने ये मुनि कश्यप जी को, तो मुनि कश्यप जी ने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि आप दिन में तो इस पृथ्वी लोक पर रहेंगे, पर रात में यहाँ पर आप रात में महेंद्र पर्वत पे ही रहेंगे आप, क्योंकि उनको शक था कि अगर ये रहेंगे यहाँ पर तो ज़रूर फिर से यहाँ पर उत्पात, मतलब ये ज़रूर यहाँ पर फिर से क्षत्रियों को मारेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जब उन्होंने तर्पण किया अपने पिता का क्षत्रियों खून से, तो वहाँ पर उनके पूर्वज आ गए, उन्होंने कहा देखो अब ये बंद कर दो, अब ये गलत है। तो उसी के बाद से उन्होंने संहार बंद कर दिया था क्षत्रियों का। तो यहाँ लिखा है दे कश्यप सौ संपदा भाई तब कीना महेंद्रगिरी जाए, तभी लिखा है देखिए तब करने चले गए महेंद्रगिरी, क्योंकि उन्होंने मांग लिया था, कश्यप ऋषि ने कह दिया था कि आप दिन भर जो आप दिन में यहाँ रहिए, पर रात में आप महेंद्र पर्वत, इसलिए लिखा है यहाँ पर कि तब कीना महेंद्रगिरी जाई अब लवलीन समाधि ना था। अब उन्होंने समाधि एक तरह से ले ली थी वहाँ पर महेंद्र पर्वत पर। और सकल लोक नावत मुनित माथा, और सकल लोग, सब लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, सब आपके माथा झुकाते हैं प्रभु आपके सामने। और चारों वर्ण एक समझाना, और चारों वर्ण का मतलब होता है कि चार वर्ण माने गए हमारे पुराणों में, उन्होंने सबको एक जैसा माना है, ना कोई नीचा माना, ना किसी को ऊँचा माना है। और समदर्शी प्रभु तुम भगवाना, और एक तरीके सबको देखा है, और आप तो भगवान है प्रभु हमारे। और ललही चार फल शरण तुम्हारी, ललही मतलब चार प्रकार के जो फल होते हैं, जो कहा गया है हनुमान चालीसा में भी चार प्रकार के फल का आया था। तो चार प्रकार के फल जो होते हैं वो आपके शरण में आके मिल जाते हैं। और देव धनुज नर भूप भिखारी, चाहे वो देव हो, चाहे धनुज मतलब चाहे वो दानव हो, चाहे नर हो, चाहे भूप मतलब चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, अगर कोई पूजा करेगा तो प्रभु आप सब उसको देंगे। और जो या पढ़े श्री परशु चालसा, जो भी या श्री परशु चालसा पढ़ेगा, तिन अनुकूल सदा गौरीसा, तो अनुकूल मतलब सदा गौरीसा मतलब भगवान शिव हमेशा उसको आशीर्वाद देंगे जो भी भगवान परशुराम की पूजा करेगा। ओम निशि बासर स्वामी, अभी कह रहे हैं कि ओम निशि बासर स्वामी बसौ हृदय प्रभु अंतर्यामी, कह रहे ओम मतलब ये उनका अभिवादन करते हैं। और निशि बासर स्वामी कहते हैं हमेशा मेरे प्रभु हृदय में रहिए। बसौ हृदय प्रभु अंतर्यामी, आप तो अंतर्यामी प्रभु, और मैं आपकी पूजा करता हूँ, आप मेरे हृदय में हमेशा रहिए आप भगवान परशुराम जी। तो यहाँ ये कह के चौपाई खत्म हो गई है। अब देखिए दोहा पे आते हैं, जो खत्म हो रहा है वो दोहा साथ खत्म हो रहा है। कहते हैं परशुराम को चारु चरित्र, मतलब जो परशुराम का जो भी चरित्र है, जो भी इतना पवित्र चरित्र है, मेटत सकल अज्ञान, तो जो भी उनका चरित्र के बारे में पढ़ेगा, जो या चालसा पढ़ेगा, तो मेटत मतलब मिटाएगा सकल अज्ञान, जो भी हमारे में ज्ञान है वो मिट जाएगा। और शरण पड़े को देत प्रभु, और शरण पड़े मतलब जो भी उनकी शरण आएगा उनको प्रभु परशुराम क्या देंगे, सदा सुयश सम्मान। तो आपको सदा इस लोक में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको सुयश मिलेगा, यश मिलेगा, और आपको सम्मान प्राप्त होगा। ऐसी कृपा है प्रभु परशुराम जी की। तो देखिए आज हमने बताया आपको ये परशुराम चालीसा का एक एक शब्द का अर्थ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय भगवान परशुराम की जय।